बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं हकीम मुनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, एक ऐसा अपना तजुर्बा बता रहा हूं। वो ये बात है कि जब आपको फिंगरप्रिंट काम न करें या मशीन आपको जवाब दे दे, जब फिंगरप्रिंट आपके काम न करें या किसी वजह से वो आगे पीछे हो जाएं, तो घबराने की कोई भी बात नहीं। अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि वो आपके फिंगरप्रिंट बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। मैं चाहता तो आपको वैसा ही बताता, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ ले जाता हूँ तो आप कुछ आप आसानी से समझ पाएंगे। प्रैक्टिकल की तरफ। ये रेठा है, ये रेठा जिसको सिंधी में आरीठा भी कहा जाता है। इसकी जो पोस्ट है हम वो जुदा करके, जब ये पोस्ट इसमें डाली गई तो इसको अच्छी तरह से धूप में खुश्क किया। शाम तक इसको रख लिया धूप में। उसके बाद हमने इसमें कूट लिया। कूट कर फिर इसको धूप में सुखाया और इसको जितना पाउडर बन जाए उसको बारीक छलनी में हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने के बाद हम फिर इसको धूप में रखेंगे और फिर कूटेंगे, फिर धूप में रखेंगे, फिर कूटेंगे। इस तरीके से ही आरीठा यानी रेठा सफ़ूफ बनेगा। और यही सफ़ूफ आप देख सकते हैं, इस तरह का पाउडर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये ऐसे। इस पाउडर को आपको क्या करना है, इतना सा ही, बस मज़ीद नहीं, इतना सा ही चुटकी भर आप इसका सफ़ूफ लेंगे और पानी से और इस पाउडर से पानी में मिलाकर आप इससे हाथों पर मलेंगे। जब हाथों पर मलेंगे तो कैसे होगा मैं वो भी बताने वाला हूँ। इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको इस तरह, बिल्कुल आप देख सकते हैं साबुन की तरह इसमें झाग पैदा हो गई है। बिल्कुल साबुन की तरह आप देख सकते हैं इसमें झाग पैदा हो गई है, जैसे आपने साबुन इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन मैंने कोई भी केमिकल और साबुन नहीं, सिर्फ रेठे का ही पाउडर है। देख सकते हैं आप, देखो। अब हाथ धोकर भी मैं आपको दिखाऊंगा तो कितने साफ हो गए हैं। देखो ये झाग, आप देख सकते हैं कैसे हाथ साफ हो गए हैं। ये बिल्कुल फिंगरप्रिंट आपके काम करेंगे। अब बात करेंगे रेठे के बीज का। आप देख सकते हैं ये रेठे का बीज है, ये मगज, इसके अंदर से मगज होगा। ये मगज आपको लेना है। ऐसे रेठे की जो इस गुठली से आप इसके बीच से सुराख करके निहाल बच्चों को, यानी ताज़ा पैदाशुदा बच्चों के गले में हार पहनाएं तो इससे नज़र बद से महफूज रह सकते हैं। और इसका जो अंदर से मगज़ निकलेगा वो मगज़ ऑयल में डालकर इसको पकाएं। जब अच्छी तरह से भून जाए तो तेल महफूज करके रखें। और इसका जो तेल आपने तैयार किया वो कान में दर्द, कान में पीप वगैरह जो होती है उसमें आप इसको कान में डालें तो कान का दर्द, कान की पीप और मसों की पीप
जो बवासीर से मसें हो जाती हैं उनकी पीप से भी आप इसका ही तेल लगा सकते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें हम वैसे आपको नहीं बता रहे, हमने आजमाई हुई हैं और इस आजमाए हुए टोटकों पर अमल करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके अलावा मेरी पहले वीडियो मौजूद है साबुन बनाने का तरीका, वो भी मुलाजा फरमाया, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये हम जो रेठे का पाउडर बनाया आम आदमी से जल्दी में और अच्छा नहीं बनता, क्योंकि उसको हम धूप में नहीं सुखाते और नहीं कूटते, यानी एक सुबह से धूप में हम इसको रखेंगे और शाम को इसको कूट देंगे। इसी तरीके से हम डेली वाइज जितना हो, जब तक ये अच्छी तरह से पाउडर ना हो जाए, इसी तरीके से हम इसका प्रोसेस से गुजारेंगे। और इसका ये भी फ़ायदा है कि जो बवासीर होते हैं उस बवासीर में भी इसका पाउडर 1 चम्मच सुबह निहार मुँह खाने से बवासीर की शिकायत दूर हो जाती है ना। कितनी बड़ी बात, एक ही चीज़ मुख्तलिफ तरीक़ों से काम आती है। ये साबुन बनाने की काम भी आती है, फिंगरप्रिंट्स को बहाली के लिए भी काम आती है, ऐसे ही ये बवासीर पर भी काम करती है। और यही चीज़ हर किस्म की धात की वगैरह की सफाई के लिए भी काम करती है। एक ही चीज़, इसमें कोई भी किस्म की मिलावट वगैरह करने की कोई भी गुंजाइश नहीं। अगर आपको ऐसी टिप्स आपको मालूम करनी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, शेयर करें, लाइक करें। और जब तक न्यू वीडियो आए उस तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।